नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जीके जितेंद्र पर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये आधुनिक भारत का टॉपिक है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से आने वाले जनरली सभी क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक का नाम है। उस समय हम लोग गुलाम थे और जब हम लोग गुलाम थे तो उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे? चैम्प्सफोर्ड। चैम्प्सफोर्ड नाम के व्यक्ति के द्वारा पहली बार ऑर्डर किए गए थे गोली चलाने के लिए, लेकिन ये वायसराय हुआ करते थे। लेकिन पंजाब के जो पुलिस लेफ्टिनेंट जनरल थे उनका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर को ऑर्डर कौन करेंगे? चैम्प्सफोर्ड करेंगे। और फिर उसके बाद जनरल डायर ऑर्डर करेगा सेना को, और ये जो सेना है ये बिना चेतावनी के ही कई लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करेंगी। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। ठीक है, कहाँ, अगर आपसे पूछे कि किस शहर में है तो आंसर क्या आएगा? अमृतसर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे, 10 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिए गए और इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हुई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कांग्रेस के दो बड़े नेता थे जिनका नाम था सतपाल और क्या था? सैफुद्दीन किचलू, है ना। तो सतपाल थे, ये सत्य बोलते थे, ये किचलू थे, है ना, इनको कोई भी खींच लेता था। तो इन दोनों की ऐसी खासियत थी कि एक काला कानून आया हुआ था, और वो जो काला कानून था वो काला कानून ऐसा था कि उसमें किसी के भी ऊपर अगर अंग्रेज़ों को शक होता था किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट दिए उसको गिरफ्तार कर सकते थे वो। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रांतिकारी वर्ग के लोग थे उनमें काफ़ी रोष था, क्योंकि वो अपनी गतिविधि को सही रूप से संचालित नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो दो व्यक्ति थे, सतपाल और एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको क्या बताया? किचलू, और ये दो इनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि दोनों ही विरोध कर रहे थे। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या बुलाई गई? सभा बुलाई गई। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, ठीक, अभी जो सभा बुलाई गई है इस सभा में क्या होगा? सभा एकत्रित हुई जलियांवाला बाग में, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड में जनरल डायर ने अचानक गोली चलाने के क्या दिए? आदेश दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? तो आपको आंसर लगाना जनरल डायर। याद कैसे करेंगे? डायर को डायन से याद कर सकते हैं। डायर को कैसे याद कर सकते हैं? डायन से। तो ये जो डायर है, तो डायर और डायन दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह अपन इसको याद कर सकते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो हंटर आयोग बनाया था, अब इतना बड़ा कांड हो गया तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ? अगर कुछ भारतीय वगैरह बोलते थे कि भैया आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो अंग्रेज कुछ तो संतावना देंगे ना। तो संतावना के चक्कर में उन्होंने क्या? हंटर आयोग बनाया। तो हंटर का मतलब ही होता है शिकार करना। ठीक है, तो यहाँ पर कई लोगों का शिकार हुआ था तो उन्होंने इसका नाम भी क्या दे दिया? हंटर आयोग। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि ये काहे के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है। आगे देखो, हंटर आयोग के द्वारा सिर्फ कहते हैं लीपापोती की गई। अब ये आयोग क्यों बना था? तो ये आयोग बना था जांच समिति के लिए, कि भारतीयों का मन समझा सके कि इसमें गलती किसकी, एक्चुअल में भारतीयों की गलती है कि अंग्रेजों की। तो इसमें क्या हुआ? एक आयोग बनाया गया, इसका नाम हंटर आयोग दिया। वो हंटर आयोग के द्वारा सिर्फ लीपापोती की गई है। महात्मा गांधी ने जो कहा था इस सेंटेंस से कि जो हंटर आयोग आया था इसके द्वारा सिर्फ क्या की गई? लीपापोती की गई। ठीक है, अच्छा, अब ये तो जो समिति बनी है किधर से बनी? अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से एक समिति का गठन किया गया है, क्योंकि अब हम भारतीय लोग हैं, अंग्रेजों पे कैसे विश्वास कर लें। तो अपन ने अपनी तरफ से क्या बनाई? समिति बनाई। और इसके लिए अपन ने इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त करा? मदन मोहन मालवीय को अपन ने इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। और इस समिति का जो नाम दिया गया था उसका नाम था तहकीकात समिति। तहकीकात का मतलब ही होता है जाँच करना। तो कांग्रेस की तरफ से जाँच कौन कर रहे थे? तहकीकात नामक एक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और ये मदन मोहन मालवीय को अपन महामना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं इनको प्यार से महाअनमना कहता हूँ। तो महाअनमना या फिर महामना, जैसे भी याद कर सके आप कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और अपन क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं।
इस समिति के सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और बदरुद्दीन तैयब थे सदस्य। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हु इज़ प्रेसिडेंट, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो प्रेसिडेंट में किसका नाम लिखेंगे अपन भैया? मदन मोहन मालवीय। अच्छा, इस कांड में काफ़ी लोग मारे गए और इसमें जो जनरल डायर को गोली मारने का प्रण करा था उधम सिंह ने। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो ये घटना घटी उस समय स्वयं वहाँ कौन मौजूद थे? उधम सिंह मौजूद थे। और उधम सिंह ने कसम खाई थी कि इसने मेरी मिट्टी को, मेरे देश की मिट्टी को लाल किया है, मैं एक दिन इसको ज़रूर हलाल करूँगा। और ये लाल और हलाल के चक्कर में इन्होंने 5 से 6 देशों की यात्रा करी और अंतगत हुआ 21 सालों के बाद 1940 में ब्रिटेन लंदन में ही जनरल डायर को क्या मार दी? गोली मार दी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते क्या होता है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो जलियांवाला बाग के समय जनरल डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मैं बता चुका हूँ आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई। डंडा फौज मतलब ये लोग, इतनी बड़ी घटना घट गई तो सबने अपने छोटी छोटी फौज बना ली थी, है ना। डंडा फौज थी चमनदीप। ठीक है, तो चमन डंडा, डंडा चमन याद रख लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड का मतलब ये क्या होता है? कोई अच्छा महान व्यक्ति हुआ करता था ब्रिटेन का, तो ये ब्रिटिश लोगों ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या दी थी? नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर इस तरह तुम लोग हमारे देश के साथ अत्याचार करते रहोगे तो हम इन उपाधियों का क्या करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी इस उपाधि का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और इस पूरी घटना की जानकारी जो जलियांवाला बाग में एक जो सभा चल रही थी इसकी जानकारी दी थी मुखबिर था, इसका नाम था हंसराज। अगर ये हंसराज नहीं होता तो शायद अपन आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम, मतलब अपने साथ इतनी बड़ी घटना नहीं होती, अंग्रेज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन उसका हमारे अपने ही क्या हो गए? बेगाने हो गए। कहते ना हो कि हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक है, तो अब ये कुछ लाइनों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अपने ही क्या है? जयचंद है। और इन जयचंदों की वजह से भारत में आज क्या है? स्थिति खराब है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें आप लोग, है ना। साथ में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा इसे विकसित स्मारक में रखा गया है, मतलब इसको और डेवलप कर रहे हैं ताकि ये इतिहास में हमेशा जिंदा रहें, है ना। नाइटहुड की उपाधि 1913 में दी गई थी इनको। ठीक, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कौन सा गीतांजलि नामक साहित्य लिखा गया था, और इन्हीं के द्वारा पहली बार जनगण मन भी गाया जाएगा दिल्ली दरबार में। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अपन रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए याद कर सकते हैं। ये विश्व कवि भी हैं, गुरुदेव भी हैं, कवियों के कवि भी है कौन? आपके अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा फ़ोटो लगा है इसमें, आप लोग जीके चालीसा के रूप में निरंतर पढ़ना चाहें तो आप ये इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जितने भी भाई हैं, बहन हैं, मामा, बुआ, फूफा जी जो भी हैं, उनके लड़के हैं, जो कोचिंग से जुड़े हैं अच्छी बात है, किसी और संस्थान से जुड़े हैं तो और अच्छी बात है, हमारे संस्थान से जुड़े हैं तो और अच्छी बात है। तो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं और जो एजुकेशन से थोड़ा जो दूर है कि पढ़ नहीं पा रहे किसी कारणवश से, और अगर वो लोग बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के द्वारा उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।